हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में लगातार जो छात्रों का संख्या बल है वो बढ़ रहा है। एडमिशन्स में भरपूर इजाफा हो रहा है और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की पोल खुल रही है कि आखिरकार जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं सरप्लस के, वो पूरी तरीके से गलत हैं। क्योंकि यहाँ पर जो व्यवहारिक स्थिति है या जो धरातलीय परिस्थिति है उससे अगर मिलान करें तो यहाँ लाखों पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे और साथ ही साथ लाखों पदों पर भर्ती के जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो रहे हैं छात्रों के, और जो परीक्षा का कैलेंडर है वो जारी हो चुका है। छात्रों में खुशखबरी है, बीएड का क्रेज़ बढ़ रहा है, डीएलएड में पसरा है सन्नाटा। नए जो छात्र हैं वो भ्रम में हैं कि डीएलएड करें या बीएड करें, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने सारी चीज़ों को सिंक्रोनाइज़ किया है, अब मैं पूरी तरीके से हर एक चीज़ को यहाँ पर व्याख्यादित करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं छात्रों की संख्या बढ़ने से विद्यालयों में कम पड़ेंगे 1000 शिक्षक। हम बात कर रहे हैं जौनपुर की। सिर्फ एक जिला की बात हम करेंगे कि परिषदीय विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ने के लिए चलाए गए अभियान के तहत छात्रों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है। ऐसे में अब अतिरिक्त शिक्षकों की ज़रूरत पड़ेगी। परिषदीय स्कूलों में छात्रों की संख्या करीब 5 लाख पहुंच गई है। जिले में अगर देखा जाए तो करीब 15,000 शिक्षकों की तैनाती है। मानक की बात करें तो निचली कक्षाओं में 30 बच्चों पर एक शिक्षक और ऊपर की कक्षाओं में 35 बच्चों पर एक शिक्षक की आवश्यकता है। ऐसे में शिक्षकों की समस्या खड़ी हो जाएगी। विभाग के अधिकारियों की माने तो करीब 1000 शिक्षकों की और ज़रूरत पड़ेगी। जिले में 1 से 5 तक के कुल 1930 स्कूल हैं। कक्षा 6 से 8 तक के 411 और 1 से 8 तक के कुल यानी कि कंपोजिट 466 स्कूल हैं। इन स्कूलों में छात्रों की संख्या करीब 5 लाख पहुंच गई है। तो ऐसे में शिक्षकों की संख्या अब मानक के हिसाब से कम पड़ेगी। यदि 30 छात्रों पर एक शिक्षक रखा जाए तब भी 16,000 शिक्षकों की आवश्यकता पड़ेगी। इस हिसाब से परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की संख्या कम हो गई है। ऐसे में पढ़ाई का काम प्रभावित हो सकता है। नवीन पंजीकरण के लिए चलाए गए अभियान का नतीजा है कि छात्रों की संख्या जो है करीब 5 लाख पहुँच गई है। अब देखा जाए तो छात्रों की संख्या बढ़ने के लिए चलाए गए अभियान में परिषदीय छात्रों की जो संख्या है वो करीब 5 लाख पहुंची है। शिक्षकों का मानक है कि 30 से 35 छात्र पर एक शिक्षक की तैनाती की जाए। छात्र संख्या बढ़ने पर अब शिक्षकों की संख्या कम पड़ेगी। करीब 1000 शिक्षकों की और ज़रूरत है। ऑफिशियल स्टेटमेंट है, बीएसए हैं जौनपुर के डॉक्टर गोरखनाथ पटेल जी। तो देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों साफ तौर पर बीएसए साहिबान का मानना है कि 1000 शिक्षक एक जिले में कम पड़ रहे हैं। जौनपुर जैसे ज़िले हैं जहां 1000 शिक्षक कम हैं। फतेहपुर जैसे और बहुत सारे जनपद हैं। आप ले लीजिए, लखनऊ जनपद हो गए, या जो मतलब सुदूर जनपद हैं, पिछड़े जनपद है, जैसे आपका मिर्ज़ापुर हो गया, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, बलिया हो गया। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जो बड़े हैं। पश्चिमी के बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं जैसे आपका सहारनपुर हो गया, और इधर आप चले आएंगे तो सोनभद्र हो जाएगा। तो चारों तरफ के अगर आंकड़े आप ले लेंगे तो यहाँ पर कम से कम लाखों टीचर्स शॉर्ट हो रहे हैं। क्योंकि जो अभियान चले हैं उनका बहुत ही अच्छा प्रभाव गया है, और परिषदीय विद्यालयों का जो कायाकल्प इधर योगी सरकार ने किया है वो काबिले तारीफ़ है। छात्रांकन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। कंपोजिट जो धनराशि है 1100 रुपये डीबीटी के माध्यम से छात्रों को दी जाती है, इस बार ये 1200 रुपये मिलेगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो ट्रांसफ़र हो रहा है, और यूनिफॉर्म वगैरह के लिए अभिभावक खुद रहेगा, और साथ ही साथ नए टीचर्स भी पहुँचे हैं। जैसे हमारे 69,000 के शिक्षक और 68,500 के शिक्षक हो गए, 12,460 शिक्षक भर्ती हुई, 72,000 शिक्षक भर्तियां हुई, जो कि कहीं ना कहीं अच्छे टीचर्स, क्वालिटी वाले टीचर्स हैं, टेट क्वालिफाइड करके गए हैं, कंपटीशन से निकल के आए हैं। तो ये बेहतर कार्य भी कर रहे हैं।
तो इस वजह से अब परिषदीय विद्यालयों का जो कायाकल्प है वो बढ़ रहा है और इस दिशा में सभी जो वर्किंग टीचर्स हैं उनको भी प्रयास करना चाहिए और साथ ही साथ जो डीएलएड कर रखे हैं, बीएड कर रहे हैं या कर चुके हैं, उनको भी परिषदीय विद्यालयों का महिमा मंडन करना चाहिए और वहाँ पर अभिभावकों को कहीं ना कहीं उत्साहित करना चाहिए कि अपने पाल्यों का एडमिशन कराएं। तभी तो यहाँ पर आरटीई के जो पैमाने हैं, राइट टू एजुकेशन एक्ट है, ये कंपलसरी है, ये बाध्यता है राज्य की कि आरटीई के मानकों के अनुसार जो व्यवस्थाएं हैं वो दुरुस्त करनी पड़ेंगी। तो वो दिन दूर नहीं है जब आपको परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 50,000 60,000 पदों पर शिक्षक भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप अभी सोचते हैं तो ये अभी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि इसके लिए वक्त चाहिए होगा और सरकार उपलब्धियां गिनाती है और बहुत सारी उपलब्धियां उनके लिए गिनाने को हैं कि 1.25 लाख पदों पर आपकी जो 68,000 69,000 भर्तियां हैं वो कर चुके हैं। तो अवश्य ही आगे आने वाले समय में ये भर्तियां करेंगे, करना पड़ेगा ही, मानक के अनुसार करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो भी छात्र हैं उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है, शिक्षक भर्ती देर सबेर देखने के लिए मिलने वाली है। अब दोस्तों हम बात करेंगे केंद्र सरकार की भर्तियों के बारे में, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का ऐसा कहना है कि पूरी जो भर्तियां हैं, चाहे वो सेंट्रल की हो, स्टेट की हो, बैंकिंग सेक्टर की हो, सबको कवरअप किया जाए। तो यहाँ पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यहाँ पर जो कैलेंडर है रिवाइज्ड वो जारी हो चुका है 6 जुलाई 2022 को, और यहाँ पर मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ हवलदार की जो टियर 1 का सीबीई सीबीएन एग्ज़ाम है वो आपका 23 तारीख को एडवर्टाइज होगा, 22 मार्च को एडवर्टाइजमेंट इसका आया। क्लोजिंग डेट रही 30 अप्रैल को और मंथ ऑफ एग्ज़ाम जुलाई 2022 किया गया है। अब दोस्तों हम अगर देखा तो डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट जो आने वाले हैं ये तो भाई आ चुके हैं, पहले आ चुके हैं, इन पर हम क्रॉस आउट करेंगे। लेकिन जो रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर इन दिल्ली पुलिस है ये 8 जुलाई को विज्ञापन आ रहा है, और हेड कांस्टेबल AWO TPO इन दिल्ली पुलिस ये 8 जुलाई को आएगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर का 20 जुलाई। सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में काफ़ी यहाँ पर मार्वेलस जॉब है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को इंतज़ार रहता है दिल्ली पुलिस का, दिल्ली SI का। तो 10 अगस्त को नोटिफिकेशन आ रहा है। जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करें तो 12 अगस्त को, स्टेनोग्राफर ग्रेड C एंड D का 20 अगस्त को, CGL 2022 ये आ रहा है 10 सितंबर को, और साइंटिफिक असिस्टेंट इन IMD एग्जामिनेशन 15 सितंबर को। रिक्रूटमेंट ऑफ MTS सिविलियन इन दिल्ली पुलिस ये आ रहा है 7/10/2022 को। CHSL के तहत बहुत सारे जॉब मिले हैं, मिलते रहेंगे, 5/11/2022 को नोटिफिकेशन। कांस्टेबल GD ये 10 दिसंबर को आएगा, और मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ ये 25 जनवरी 23 को आएगा, और कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल फीमेल दिल्ली पुलिस का ये 2 मार्च को। तो पूरे 1 साल का यहाँ पर कैलेंडर जारी हो चुका है, एग्ज़ाम भी होंगे। और यहाँ पर मोदी जी ने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया है कि 1.5 साल में 10 लाख पदों पर भर्तियाँ करनी हैं केंद्र सरकार में। तो ये बहुत सारे ऐसे मौके हैं जो आपको आगे आने वाले समय में मिलेंगे, और यहाँ पर क्लोजिंग डेट है, मंथ ऑफ एग्ज़ाम आपको दिया गया है। तो दोस्तों यहीं अगर देखें तो आपको ये देखिए केंद्र सरकार में बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। आपका रेलवे डिपार्टमेंट लाखों पदों पर भर्तियां नेक्स्ट टाइम में करने वाला है, तो इनका जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, शेड्यूल है, वो जारी हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है वो हो चुकी है। अगर उपस्थिति की बात करें तो यहाँ पर मंडल के 168 केंद्रों पर 93% अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है, और यहाँ पर इस बार जो बीएड करने का रुझान है वो काफ़ी ज़्यादा छात्रों में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर कट ऑफ भी बढ़ने वाली है। और साथ ही साथ डीएलएड के देखें तो यहाँ पर रुझान घटे हैं और आवेदन की तिथि बढ़ाई गई है। तो ऐसे में छात्र जो नवीन तरीके से प्रवेश लेना चाहते हैं उनके मन में भ्रम है कि बीएड करें कि डीएलएड करें, क्योंकि क्रेज बीएड का बढ़ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर एक साफ तौर पर चीज़ है कि अगर आपके अंदर कंपटीशन फाइट करने की क्षमता है, आप विभिन्न प्रकार से अपने आप को सेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से
अगर जिन्होंने आर्ट साइड से बीए वगैरह कर रखा है तो उनके लिए बहुत ही बेहतर विकल्प यहाँ पर बीएड रहने वाला है, क्योंकि अगर आपने बीएससी वगैरह साइंस स्ट्रीम से कर रखा है तब आप अगर बीएड करोगे तो इसके बाद टीजीटी वगैरह के एग्ज़ाम हैं वो थोड़े से मुश्किल पड़ने वाले हैं, ठीक है आपको। लेकिन अगर आर्ट स्ट्रीम से हैं तो एक बेहतर पकड़ रहती है, जो कि जीके जीएस वाला जो फैक्टर रहता है वो हर जगह सबका मजबूत ही रहता है, और थोड़े से हल्के फुल्के सब्जेक्ट भी माने जाते हैं आर्ट साइड के। तो आप लोग बीएड के साथ जाएं, और बीएड देखिए देर सबेर अभी तो प्राथमिक में है ही, बाद में भी होगा। इसके लिए आवश्यक जो भी क्रियाएं हैं वो केंद्र सरकार कर रही है। एमएचआरडी ने इसकी सपोर्ट की है, वो सुप्रीम कोर्ट में बीएड के साथ खड़ी है, और साथ ही साथ एनसीटीई भी पक्ष में है। राज्य सरकार आपकी उत्तर प्रदेश की पक्ष में है, इसके लिए आवश्यक सारे संशोधन हो चुके हैं नियमावली वगैरह में। तो बीएड कहीं से भी पूरी तरीके से बाहर नहीं है, भले ही विरोधाभासी चीज़ें हैं वो निकलती रहती हैं, टीटी के प्रमाण पत्रों पर रोक लगी हुई है, लेकिन आने वाले समय में आपको बीएड से बहुत ज़्यादा संभावनाएं दिखेंगी, क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी के रिक्रूटमेंट हैं वो लगातार चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। अभी भी देखिए आवेदन चल रहे हैं, 2-2 भर्तियां हो रही हैं, लेकिन प्राथमिक में एक भी भर्ती नहीं आई है इधर। और आप देखेंगे कि एसडीआई यानी कि जो कह लें बीईओ, जिसको ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर कहते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन भी आएगा। लोक सेवा आयोग ने पूरी तरीके से तैयारियां कर ली हैं। आई थिंक अगस्त माह में आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको बहुत सारे मौके यहाँ पर डाइट प्रवक्ता वगैरह में भी मिल जाते हैं, अगर आपने बीएड के साथ पीजी कर रखा है। और साथ ही साथ जीआईसी में भी आपको मौका मिलेगा, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आपको मौका मिल ही रहा है। और साथ ही साथ अगर देखें आप तो केंद्र सरकार से जो एनवीएस हो गया, अभी एनवीएस के जो मतलब एडवर्टीजमेंट आया है उसमें आपने देखा है बीएड को ही ज़्यादातर प्राथमिकता मिली है ज़्यादातर पोस्टों में। और आप दिल्ली में भी देखेंगे DSSB, उसमें भी बीएड के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हैं। केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, केवीएस की भी भर्तियां आएंगी। तो ये लगातार बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो आपको बीएड के माध्यम से मिलने वाली हैं। बहुत सारे छात्रों को बुरा लगेगा कि बीएड का महिमा मंडन हो रहा है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उनके अनुरूप हम बता रहे हैं कि आगे आने वाले समय में बीएड को ही एक तरीके से शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से एलिजिबल किया जा सकता है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी उठाकर देखिए, 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स चलाने की बातें चल रही हैं, और वो पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू भी हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनका अगर सिंक्रोनाइज्ड मैं अगर आपको निचोड़ कह ले बताऊं तो बीएड के साथ जाना बेहतर रहेगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।